हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में और उसमें कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उनका ऐसा यूनिट क्या रहता है। तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा था, G इक्वल टू कप्पा इंटू ए अपन एल। क्या था ये G? G है हमारा रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू जो लेंथ होगा। देखो कैसे इसको समझेंगे। ये है दो मेटल रॉड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनमें क्या है? इनमें सॉल्यूशन है। ठीक है, कितने लेंथ है इन दोनों के बीच में? लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मोलर कंडक्टेंस हमने पढ़ेंगे आज, मोलर कंडक्टेंस क्या कहता है? कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस। देखो, जो मोलर कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो इसमें सोल्यूशन कितना लेंगे? 1 मोल। क्लियर? इसमें दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है? इनका लेंथ है इन दोनों के बीच में, और एरिया। मोलर कंडक्टेंस इसको हमने डिनोट किया हुआ है ये सिंबल से। इसको बच्चों कहते हैं लैम्डा एम। क्या कहते हैं? लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। ये कैसे डिनोट करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। देखो, इसको हम डिराइव करते हैं। मुझे बताओ, जो कंडक्टेंस है हमारा, कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल है? कंडक्टेंस हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कप्पा इंटू ए अपन एल। देखो, इसको मैं एल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एल से डिवाइड कर रही हूँ। क्या हो जाएगा? ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। मुझे बताओ, जो एरिया है उसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मैम, लेंथ का यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों, क्या ये वॉल्यूम की यूनिट है? बिल्कुल। उसमें क्या कहते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो एरिया इंटू लेंथ मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख सकती हूँ, बिल्कुल। एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ, क्या गया? लेंथ स्क्वायर। इसको जी रहने देते, ठीक है। अब क्या करो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा? जी एल स्क्वायर इक्वल टू कप्पा इंटू वी। जी इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू कप्पा इंटू वी। हमने एल स्क्वायर, एल को कितना कंसिडर किया है? एल को 1 कंसिडर किया, तो जी इंटू 1 स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, है ना, कप्पा इंटू वी। तो जो जी है हमारा, जी क्या आ गया? कप्पा इंटू वी। देखो, ध्यान से देख लीजिए, ये जो है हमारा कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या करना होगा? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मीन्स एक मोल के लिए कितना होगा कंडक्टेंस, वो निकालना। क्या मैं इसको मोल से डिवाइड कर सकती हूँ? बिल्कुल, इसको भी मोल से डिवाइड कर दो। देखो, जो G अपॉन A लिखा है, ये क्या आ गया हमारा? लैम्डा है ना, मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि हमने कंडक्टेंस को किससे डिवाइड किया है? मोल से, नंबर ऑफ मोल से। तो वो क्या आ गया? लैम्डा एम। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी अपॉन एन। मुझे बताओ, जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, C इक्वल टू N अपॉन V। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन V अपॉन N। क्या कर रहे हैं ये इस फॉर्मेट में लाने के लिए, बिल्कुल। तो इसको हम लिखेंगे हम लैम्डा M इक्वल टू कप्पा। देखो अब क्या बन जाएगा V अपॉन N। V अपॉन N के जगह हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन C। क्लियर सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है? देखो इसको अच्छे से समझा देते हैं। V अपॉन N जो है ना, जो V अपॉन N है मीन्स वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल। तो क्या इसको हम मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं? क्या इसको हम मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम को हमने नंबर से डिवाइड किया। जैसे कंडक्टेंस को G को हमने N से डिवाइड किया, क्या आ गया मोलर कंडक्टेंस। वैसे वॉल्यूम को नंबर से डिवाइड किया तो क्या आ गया मोलर वॉल्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेरिवेशन समझ में आ गया आपको? क्या आपको डेरिवेशन समझ में आ गया? लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1 अपन C है ना, अभी निकाला था हमने C इक्वल टू N अपन V। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू 1 अपन N अपन VA। V अपन N लिख सकते हैं, जो हमारा क्या निकला 1 अपन VM। C इक्वल टू 1 अपन VM, तो VM इक्वल टू 1 अपन C मीन्स मोलर वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपन कंसेंट्रेशन। तो फाइनल जो हमारा रिलेशन निकला लैम्डा M इक्वल टू कप्पा अपन C। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका यूनिट बता सकते हैं बच्चों? अब इसके यूनिट निकालो। देखो जब कंडक्टिविटी है कप्पा और इसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका क्या यूनिट है? इसका होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लिखो तो क्या निकला हमारा लैम्डा M इक्वल टू कप्पा अपन C। तो इसका क्या यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू VM, है ना। मुझे बता जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है? कंसेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यूनिट बता सकते हो इसके? नंबर ऑफ मोल क्या होता है N, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया N इंटू, है ना, नंबर ऑफ मोल। तो इसका जगह क्या लिख देंगे जो नंबर ऑफ मोल, इसका यूनिट क्या है मोल। अब बता सकता हो इसका यूनिट क्या आ गया कंसेंट्रेशन N अपन V, है ना, N अपन मीन्स मोल इंटू सेंटीमीटर। देखो लिख लेते हैं मोल इंटू, ये आ गया। अब इसको फाइनलाइज करके इसका यूनिट निकालो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, ये इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर सभी को? इसका यूनिट सभी को क्लियर है? देखो आपने सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे यूनिट निकला इसमें सेंटीमीटर है और मोल है ना, सबको सेंटीमीटर में लेके आएंगे। कैसे करना है देखो, सबको सेंटीमीटर में लेके आएंगे। 1 लीटर आपको क्या पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, है ना। 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताओ 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा?
1 लीटर होता है 1000 ml, 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? देखो तो कंसंट्रेशन टर्म जो गिवन है ना आपको, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपन सी, इसीलिए इसमें क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड एम, ये आ गया हमारा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। देखो 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो समझ में आ गया। एम जो है ना, यहाँ एम होता है हमारा मोलारिटी, एम होता है हमारा मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कंसेंट्रेशन जो सिंपली हमने कंसेंट्रेशन टर्म लिखा था, कंसेंट्रेशन को कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्या ये इसका रहता है, एक तो मोलारिटी में कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी अनदर मोलालिटी। हम पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस मीन्स 1 मोल आयंस के 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलारिटी हमने क्यों लिखा है यहाँ, मोलारिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो कंसंट्रेशन टर्म को मोलारिटी में लिया है। क्लियर? मोलारिटी में क्यों 1000 कहां से है ये समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम इसके जैसा ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे हम मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा ई क्यू से डिनोट करते हैं। क्या आप इसके डेफिनेशन बता सकते हो? जैसे मोलर कंडक्टेंस था वैसे ही जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किसका कंडक्टेंस होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारे सोल्यूट होंगे, आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनका जितना हमारा कंडक्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर सभी को? तो इसका क्या होगा फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड एन। अभी मैंने बताया जो हम कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं, कंसंट्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट हमने कहां पढ़ा था नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी क्या कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर? न्यूमेरिकल में आया तो कर सकते हो। क्या गिवन होगा आपको, आपको के गिवन होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन गिवन होगा, तो आपको क्या निकालना है लैम्डा ई क्यू। ये क्या है हमारा लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई क्यू। लैम्डा एम कैसे निकालते हैं लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू। बच्चों
लैम्डा एम का क्या हमने लिखा था फॉर्मूला, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसका फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, कप्पा इंटू 1000, नॉर्मलिटी लिखा था एन। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा एन अपॉन एम, कैंसिल हो गए बच्चों। एन क्या है, एन है हमारा नॉर्मलिटी, एम क्या है, एम है मोलारिटी। आपको डेफिनेशन पता है, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो क्या होगा। जो नॉर्मलिटी है उसमें हम क्या लेते हैं, एन अपॉन एम। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided volume of solution in liter और मोलारिटी का क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये आपको पहले पता है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर सभी को ये बात। देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या मिला देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको देखो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ मास, ये ऊपर से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते, कोई भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको लिख सकते हैं हम, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। क्लियर सभी को। क्या करेंगे हम, अब इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं, गिवन मास इक्विवेलेंट मास, ये ऊपर से क्या आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड गिवन मास। तो गिवन मास से गिवन मास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, किसके बीच में हम ये निकाल लेते हैं, लैम्डा एम और लैम्डा ई। क्लियर है सभी को। मोलर मास, जो इक्विवेलेंट मास होते हैं बच्चों, उसको कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी बता दूंगी मैं एन फैक्टर क्या होता है। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा क्यू ई क्यू, तो क्या आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसको कैंसिल करके बता सकते हो, मोलर मास इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, लैम्डा एम इक्वल लैम्डा इक्वल टू एन। क्लियर सभी को। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू एन। एन क्या है अभी बता देती हूँ, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू एन फैक्टर।
क्लियर सभी को? एन फैक्टर कैसे निकालने, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एन फैक्टर कैलकुलेशन, एक तो एसेट्स के लिए कैसे निकालेंगे, बेसिस के लिए कैसे निकालेंगे, सॉल्ट के लिए। एन फैक्टर होता है एसिड के लिए नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, आयोनाइजेबल H प्लस आयन, उसको कह देंगे उसका एन फैक्टर। जैसे HCl, HCl में कितने आयोनाइजेबल H प्लस है, 1, तो एन फैक्टर होगा 1। H2S ओवर में मैम ये जब डिसोसिएट होते हैं 2H प्लस है ना, 2H प्लस रहते हैं तो आयोनाइजेबल H प्लस क्या है 2, तो एन फैक्टर आ गया 2। क्लियर सभी को? बेसिस में भी सेम ही होगा, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, सपोज NaCl, इसमें क्या प्रेजेंट है Na+Cl माइनस, सोडियम के कैटायन एंड क्लोराइड के आनायन। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को ही कंसिडर करेंगे, आइदर पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करेंगे या फिर नेगेटिव को, है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ये तो ये था हमारा एन फैक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपको ये फॉर्मूला रिवाइज करना है।